और ये ले रखा है और ये पूरे खेतों में इधर उधर फैलाना है। अभी मैंने सब्जी निकाल रखी है और 2 रोटी निकाल रखी है और इस तरीके से लगता है हमारे यहाँ पे हल। और ये मैं डिंगला बना रही हूँ सिर के ऊपर। इसके ऊपर बर्तन लेके जाऊंगी क्योंकि अगर ऐसे लेके जाऊंगी तो सिर पे चुभेगा। फिर ये इस तरीके से बनाते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ी में डिंगला। और ये उठा लिया मैंने अपना बर्तन, अब सीधा घर जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रवीना चौहान और मैं हूँ यमुनोत्री धाम के एक छोटे से गांव गढ़वाल घाट से। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आज अपने खेतों की तरफ जा रही हूँ क्योंकि आजकल गांव में खेतों में हल लगने का काम शुरू हो गया है और आज हमारे खेतों में भी हल लग रहा है। तो मैं भी अपने खेतों में ही जा रही हूँ, तो आपको सीधा वहीं मिलती हूँ अपने खेतों में। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं अपने खेतों में और खेतों में मेरे पास आज बहुत सारा काम है। और ये मैंने कुदाल ले रखी है और उस दिन जो खेतों में गोबर के ढांग लगाए थे आज वो भी फैलाने हैं पूरे खेतों में। और ये ले रखा है और ये पूरे खेतों में इधर उधर फैलाना है अभी ऐसे करके। और आज मैं खेतों में जैसे आ रखी हूँ तो इतना सारा काम है आज खेतों में क्योंकि पहाड़ों में ऐसी नहीं होती खेती करनी, जब इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है खेतों में। मतलब अभी तो ओनली हल ही लगा रहे हैं और अभी 1 महीने बाद झंगोरा होता है, हमारे यहाँ पे झंगोरा बोलते हैं उसको। और वो भी बोया जाता है खेतों में और उसके बाद उसकी गुड़ाई भी होगी। फिर 4 महीने बाद वो फिर तैयार होगा, फिर उसको काटेंगे भी और बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो खाने के लिए तैयार होता है। 8 बज रहे हो, मैं खेतों में भी आ गई हूँ। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि अभी तो नाश्ता लेके आएंगे घर से जो भी आएंगे अभी खेतों में, और उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी तब तक 11-12 बज जाएंगे। खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लोगों को पहाड़ों में क्योंकि ये मैंने उस दिन इतने सारे कट्टे गोबर के भी लाए थे और आज खेतों में फिर से फैलाने भी पड़ रहे हैं और पत्थर भी इकट्ठे करने पड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है खेती बाड़ी करने में पहाड़ों में। और गोबर भी फैल गया है खेतों में और हल लगना शुरू भी हो गया है। और अभी बहुत सारे पत्थर फैल रखे हैं पूरे खेतों में, वो भी मैंने अभी इकट्ठे करने हैं। और इस तरीके से लगता है हमारे यहाँ पे हल। और ये बैल है और ये हल लगाने वाले हैं। और ये हल है जो ये इस तरीके से बनाया जाता है हमारे यहाँ पे। आगे लाट है, ये लाट बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसको। और ये बैल पे लगा रखी है ऊपर और बैल के कंधे में ज्वा बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, ज्वा रखा हुआ है। और पीछे ये हलूंगा बोलते हैं हमारे यहाँ, हमारी गढ़वाली भाषा में जिससे हल लगा रहे हैं उसको हलूंगा बोलते हैं। तो आपकी गढ़वाली भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और ये जो दूसरे वाले खेतों में बैल आ रखे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही प्यारे बैल हैं। तो मतलब बैल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं खेतों में और जानवरों से, जैसे गाय भैंस बकरी वो तो घर में ही रहते हैं, उनको सब लोग घर में ही घास डालते हैं। बैल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सीजन के टाइम पे। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि बैलों की बहुत ज़्यादा केयर कीजिए क्योंकि अगर बैल नहीं होंगे तो खेतों में मेहनत कौन करेगा। तो इंसान कोई भी वो इतने बड़े बड़े खेतों में इतनी खुदाई नहीं कर सकता है जितनी मेहनत बैल करते हैं। और ये नाश्ता भी आ गया हमारे खेतों में। और ये मैंने सब्जी निकाल रखी है और 2 रोटी निकाल रखी है खाने के लिए। तो खेतों में बहुत ही मज़ा आता है नाश्ता करने में। तो अभी खा रही हूँ मैं नाश्ता, आलू गोभी की सब्ज़ी बना रखी है, बहुत टेस्टी हो रही है।
और ये मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ इससे। थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई है इसमें अभी भी। बहुत टेस्टी हो रहा है खाना खेतों में, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रखी है। मैं सुबह 8 बजे आ गई थी और अभी 11 भी बज गए हैं। और जहाँ पे खेत के कोने कोने में हल नहीं लग सकता है, वहाँ पे मैं कुदाल से खुदाई कर रही हूँ यहाँ पे। और ये कोने कोने छूट रखे हैं। अभी तो पूरे खेत में थोड़ा थोड़ा छूट रखे हैं ये कोने खेत के। तो मैं सारी जगह ऐसी खुदाई करूँगी। तो ये दोनों हाथ से पकड़ना पड़ता है, फिर ऐसी खुदाई करनी पड़ती है। और ये फुलदेई भी तैयार हो गई है। अभी फुलदेई का त्यौहार आने वाला है, जिसको उत्तराखंड में फुलदेई के नाम से जाना जाता है। अभी ये 15-16 मार्च से मनाई जाएगी फुलदेई का त्यौहार। तो बहुत प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं, ये खिल रखे हैं। हर किसी के खेतों में ये फुलदेई दिखाई देगी आपको। इसको हिंदी में अलमंडा भी बोलते हैं। इस तरीके से होती है पहाड़ों में मेहनत। सबसे पहले मैंने उस टाइम पहले गोबर लाया था गाड़ी पे भर के, यहाँ फिर खेतों में खुद लेके आई थी। और आज जब मैं खेतों में आई तो सबसे पहले गोबर को फैलाया और उसके बाद खाली हल लगवाया। और अभी 1 महीने बाद फिर से हम पहले हल लगाएंगे, उसके बाद जोल बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जिससे ये पूरा खेत प्लेन हो जाएगा। और उसके बाद हम उस पे झंगोरा बोएंगे। और फिर उसके 2 या 3 महीने बाद उसकी गुड़ाई होगी। गुड़ाई के बाद फिर वो 3-4 महीने बाद तैयार होगा। अभी मेरे पास खेतों में बहुत ज़्यादा काम है। मैंने तो अभी पूरे खेत में जहाँ जहाँ कोने छूट रखे हैं वहाँ पे इस कुदाल से खुदाई करनी है। और बैल तो दूसरे खेतों में चले गए, क्योंकि सबसे पहले हमारा हल लगाया और उसके बाद दूसरे खेतों में औरों का हल लग रहा है। अभी 12 भी बज गए दिन की, और 1 बजे तक मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सीधा घर जाऊँगी। तो इस तरीके से होती है पहाड़ों में मेहनत। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही हल लगाते हैं? अभी मैं नीचे बैठ गई हूँ थोड़ी देर, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग गई है। और खुदाई कर कर के मेरे हाथ भी थक चुके हैं, क्योंकि इस बार बारिश पड़ी नहीं है, कब से बारिश नहीं हुई है। और खेत में बहुत हार्ड हो रखा है खुदाई करने के लिए। अभी दिन के 12:30 भी बज चुके हैं। बहुत तेज़ धूप भी लग गई और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई है। और मेरे खेतों का काम भी ख़त्म हो गया है, हल भी लग गया और जो कोने छूट रखे थे उनकी खुदाई भी हो गई है। और ये मैंने थैले में सारे बर्तन भी इकट्ठे कर दिए हैं जो नाश्ते के लिए लेके आ रखे थे। और अब मैं सीधा घर जा रही हूँ, आपको सीधा घर में मिलती हूँ। और फाइनली मैं भी घर पे भी पहुँच गई हूँ। और दादी और तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और मम्मी जी यहाँ पे गेहूँ डाल रहे हैं सुखाने के लिए, क्योंकि हमारा आटा थोड़ा सा रह रखा है। तो गेहूँ डाल रहे सुखाने के लिए और शाम को इसको चक्की में भी लेके जाएंगे। तो अभी जा रही हूँ मैं पानी के लिए। दिन के 1 भी बज चुके हैं और बहुत तेज़ धूप लग रखी है। हमारे घर पे पानी नहीं था, तो मैं 2 बर्तन पानी के लेके आऊँगी अभी। तो आपको सीधा पानी में मिलती हूँ। और यहाँ पे देवी माता के मंदिर से ये थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। और अब तो गर्मी भी स्टार्ट होने लग गई। अब तो ये 1 महीने तक ही रहेगा, फिर अगर तेज़ गर्मी होगी तो ये पानी भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा पानी के लिए, कम से कम 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और 3 लोग आ रखे हैं हम पानी के लिए। ये वाला बर्तन मेरा है और ये जो 2 बर्तन है ये औरों के हैं। वो शर्मा रहे हैं वीडियो में आते हुए कि हमें शर्म लगती है, बोला हम नहीं आएंगे तेरी वीडियो में। और ये मैं डिंगला बना रही हूँ सिर के ऊपर, इसके ऊपर बर्तन लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर ऐसे लेके जाऊँगी तो सिर पे चुभेगा। फिर ये इस तरीके से बनाते हैं हमारे यहाँ पे पहाड़ी में डिंगला। और ये उठा लिया मैंने अपना बर्तन, अब सीधा घर जा रही हूँ।